राजधानी पटना में 13 जुलाई को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक पर बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल बीते दिन अपनी मांगों को लेकर बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च निकाला गया था, जहां सरकार के आदेश पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज हुआ। वहीं इसको लेकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि बिहार में अफसरशाही की सरकार चल रही है, जिसमें विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा जब लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा था, तो सत्ता में बैठे हुक्मरानों के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा असंवैधानिक तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक भाजपा नेता की मौत हो गई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला भी जलाया। साथ ही कहा कि सूबे में सरकार के मंत्रिमंडल में 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, लेकिन सरकार इस मसले पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। जब विपक्ष ने इस मसले को आवाज दी तो उनकी आवाज को बंद करने के लिए नीतीश कुमार के पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता इस पूरे प्रकरण को देख रही है, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा और आगामी चुनाव में उन्हें अवश्य सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं बचा है, उनकी पार्टी राजद में भी लेकर जाएगी। मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल उस घटना की प्रत्यक्षदर्शी रही। पटना की सड़कों पर जिस प्रकार से कल निहत्थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महागठबंधन की पुलिस के द्वारा, उस सरकार की पुलिस के द्वारा जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक आक्रमण किया गया, यहाँ तक कि महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और आज विजय उस पूरी घटना में कल के विधानसभा मार्च के दौरान हमारे भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद के कार्यकर्ता विजय सिंह की जो मौत हुई पिटाई से, उसकी हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आज उसी के विरोध में, घटना के विरोध में हम सब लोग आज काला दिवस पूरे बिहार में हम लोग मनाने का कार्य कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाले जा रहे शांतिपूर्ण मार्च को नीतीश कुमार जी ने प्रशासन के माध्यम से कुचलने का काम किया है और जिस प्रकार से अत्याचारपूर्ण कार्रवाई करने का काम किया है, बिहार की जनता इसे कभी भूलने वाली नहीं है और नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को आने वाले 24 और 25 में इसका सबक जरूर सिखाएगी। नौकरी देने की बात करने वाली सरकार नौकरी लेती है और जान भी ले रही है। जब नौकरी के लिए उनका पोल खोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा, तो उनके तरफ उनके जान भी ली जाती है। ऐसी सरकार को अब अभी इमीडिएट नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और तेजस्वी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 बच्चे की मां अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मीरहट्टी गांव का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित संजय कुमार द्वारा थाने में लिखित आवेदन दर्ज किया गया है। दरअसल विवाहिता लवली देवी और संजय कुमार की शादी को 7 वर्ष हो गए हैं। पति के मुताबिक उसकी पत्नी अक्सर मोबाइल पर किसी से बात करती थी, जिसका वह विरोध भी करता था। इस बात को लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। पति ने कहा कि उसे पहले शक था कि लवली किसी गैर व्यक्ति से बातचीत करती है। संजय और लवली के 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम त्रिशा कुमारी उम्र 5 वर्ष है, दूसरा बच्चा रिया कुमारी उम्र 3 वर्ष है। पति ने बताया कि उसकी पत्नी लवली गांधीपुर बरियारपुर के रहने वाले चंदन कुमार के साथ फरार हो गई है। उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय थाने में दी है और दोनों बच्चों की रिकवरी की मांग की जा रही है। वहीं पीड़ित के बयान पर मामले को दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर तिलका मांझी स्थित वृंदावन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय लोक जनता दल कार्यकर्ता सम्मेलन में उपेंद्र कुशवाहा ने भाग लिया। वहीं काफी संख्या में पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता को उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधित भी किया। कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन को लेकर कहा कि अभी पार्टी की तैयारी चल रही है, गठबंधन में शामिल होने का फैसला नहीं हुआ है।
वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ललन सिंह सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं। ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम हो गया है कि जदयू पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त होने वाला है। वहीं उन्होंने बिहार विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर कहा कि हम लोग भी बहुत प्रदर्शन किए हैं, कहीं ये बात प्रमाणित नहीं है कि भाजपा कार्यकर्ता द्वारा मिर्ची पाउडर फेंका गया है। सड़क पर मिर्ची पाउडर फेंका हुआ था। पुलिस के लोग खुद कई बार आम लोगों की ड्रेस में प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर खुद ही पत्थर फेंकते हैं और लाठीचार्ज करते हैं। वहीं उन्होंने जहानाबाद से भाजपा के महामंत्री विजय कुमार सिंह के मौत पर कहा कि सरकार बनाई हुई बात कर रही है। इस मामले में पूरी सरकार लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदला जा सकता है। गठबंधन का अंतिम रूप से हमने फैसला नहीं किया है, हमारे साथियों ने मुझको अधिकृत किया है। हम तय करेंगे गठबंधन के बारे में, फिर हम इस सवाल का जवाब सीधा दे पाएंगे। अब सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जेडीयू की चिंता उनको नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है और नीतीश जी को भी मालूम है कि जेडीयू अब बचने वाला नहीं है, बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। तो चलो अपनी साख कैसे आरजेडी के खेमा में हम बना लें, आरजेडी के नेता के यहाँ अपनी साख कैसे बना लें, इस काम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। देखिए, हम लोग भी बहुत प्रदर्शन किए हुए हैं और प्रदर्शन के समय लाठीचार्ज के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए पुलिस क्या क्या करती है यह हम लोगों को भी मालूम है। और उसके आधार पे कहीं से यह बात प्रमाणित नहीं है जो सरकार के लोग बोल रहे हैं कि मिर्च का पाउडर फेंका गया, किसी ने फेंकते हुए नहीं देखा है। कोई वीडियो उस तरह का नहीं है। सड़क पर गिरा हुआ है, किसी ने गिराया? पुलिस के लोग भी कई बार इस तरह का काम खुद करते हैं। सिविल ड्रेस में भी लोग जा कर के और प्रदर्शनकारियों की ओर से खुद ही पत्थर फेंक करके और फिर जस्टिफिकेशन बना लेते हैं और फिर लाठीचार्ज करते हैं। कल देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैनिपुलेट होता है कि नहीं होता है। हम आपके यहाँ गांव में कोई घटना घटती है तो हम लोग भी डरे होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई मजबूत आदमी अगर उस तरफ से खड़ा है तो पता नहीं कहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित कर दे। तो गांव के स्तर पे जब ऐसा होता है तो वहाँ तो पूरी सरकार लगी हुई है। पूरी सरकार जहाँ लगी हुई है वहाँ कितनी निष्पक्षता के साथ जांच हो पाएगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन लाठीचार्ज हुई, लोग घायल हुए, यहाँ तक कि मेंबर पार्लियामेंट को भी पीटा गया। यह तो सब लोगों ने देखा है ना। भागलपुर में मानसून के दस्तक देते ही लगातार बारिश हो रही है। कभी तेज मूसलाधार तो कभी हल्की रिमझिम बूंदें यहाँ के किसानों की मुस्कुराहट बढ़ा रही हैं। बरसात का मौसम आ चुका है और किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। खेतों में काफी संख्या में महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं, लेकिन किसानों की माने तो आद्रा नक्षत्र में ही धान को रोपा जाता है, लेकिन बारिश कम होने से धान की रोपनी नहीं हो सकी। कुछ इलाकों में किसानों ने बारिश के पानी में धान रोपा तो कहीं बारिश कम होने के बाद बोरिंग के सहारे खेतों में पानी डालकर धान की रोपनी की। किसान अंदेशा लगाए हैं कि जिले में अच्छी बारिश हुई हो तो इस वर्ष भी धान के अच्छे पैदावार होंगे। बता दें कि भागलपुर जिले और आसपास के जिलों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक में धान का उत्पादन होते ही यही वजह है कि अंग प्रदेश को पूर्वांचल के धान का कटोरा माना जाता है। जिले में ज़्यादातर कतरनी धान, सोनम, बासमती और बौना धान का उत्पादन किया जाता है। खासतौर पर सुल्तानगंज, जगदीशपुर, कहलगांव और पड़ोसी जिला बांका के कई हिस्सों में कतरनी धान का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। भागलपुर का कतरनी धान विश्व प्रसिद्ध है। कतरनी चूड़ा को जीआई टैग प्राप्त है, जिसे भारत के साथ विदेशों के लोग भी खूब पसंद करते हैं और इससे भेंट स्वरूप प्रत्येक वर्ष बाहर भेजा जाता है। किसानों ने कहा कि तेज बारिश हुई फसल के लिए हानिकारक है, इसलिए चिंता का विषय अभी भी कहीं न कहीं बना हुआ है।